अगर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे नहीं तो फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों? ये सवाल तो बनता है भाई साहब। भले ही आप बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बीसीसीआई ने, सिलेक्टर्स ने इन दोनों को परफॉर्मेंस की वजह से कि आप रन नहीं बना रहे, आप डोमेस्टिक में जाके रन बनाइए, फिर आपके ऊपर सोचा जाएगा। इन दोनों को बाहर निकाला तो फिर इन दोनों को क्यों नहीं? भाई साहब, जितने बड़े फैन आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के, उतना बड़ा मैं भी हूं, लेकिन मैं क्रिकेट का फैन भी हूं भाई साहब। क्रिकेट प्लेयर से ऊपर है भाई साहब, इंडिविजुअल प्लेयर से ऊपर क्रिकेट है। तो इसलिए सवाल तो जरूर बनता है भाई साहब, चर्चा तो जरूर होनी चाहिए। भले आप उनको निकाले या ना निकाले, के बहुत बड़े नाम है। रोहित शर्मा, विराट कोहली को आप टीम से नहीं निकाल सकते, और मैं कह भी नहीं ना निकालो, लेकिन थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा प्रेशर तो उनके ऊपर चर्चा करके बन सकता है ना, कि अब हमारे ऊपर भी बातें होनी चालू हो चुकी हैं। अब सोशल मीडिया में हमसे भी पूछा जा रहा है कि क्यों, अगर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे नहीं तो क्यों रोहित शर्मा, विराट कोहली? मैं आपको बताऊं, इन दोनों को डोमेस्टिक खेलने के लिए बोला गया और इन दोनों ने डोमेस्टिक खेला। हाल ही में भाई साहब चेतेश्वर पुजारा काउंटी आई थिंक खेल रहे हैं, वहां पे 200-250 रन का स्कोर, दोहरा शतक जड़ दिया है। और दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे लगातार डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। आई थिंक देखा जाता है उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बावजूद उनको बीजीटी के लिए नहीं चुना गया। लेकिन वो आपके वहीं विराट कोहली 2019 से लेके 2024 तक 5 साल हो गए, सिर्फ 2 शतक टेस्ट मैच में आए हैं, वो भी सिर्फ मात्र 30 की एवरेज के साथ। इतना बड़ा प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, इतना बड़ा, और परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में बिल्कुल जीरो। इसके मुकाबले जो रूट को देखा जाए, वो शतक पे शतक ठोक रहा है। सीमित को ऑस्ट्रेलिया के देखा जाए, वो शतक पे शतक ठोक रहा है। केन विलियमसन तो काफी टाइम से इंजरी के कारण नहीं खेल पा रहे, लेकिन विराट कोहली उन फैब 4 में आता था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का जो दबदबा था, जो भाई साहब सिस्टम था, वो 5 साल से बिल्कुल बैठ गया है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और आपको एक कारण बताऊं, 2012 से विराट कोहली ने कोई डोमेस्टिक मैच नहीं खेला। दूसरी तरफ आपके रोहित शर्मा 2024 में 30 की एवरेज से रन बनाए हैं उन्होंने भी इस साल। 10 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 500-600 रन ही है, 2 शतक 2 अर्धशतक आए हैं, और 30 की एवरेज से उन्होंने भी रन बनाए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी फेल हुए और न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में फेल हुए। और दूसरी बात, कप्तानी में भी भाई साहब थोड़ा सा लैग कर रहे हैं रोहित शर्मा। पिछले 11 टेस्ट मैच में उन्होंने इंडिया के अंदर कप्तानी की है, 11 में से 4 हार चुके हैं। वहीं विराट कोहली 2016 से 2021 तक 5 साल में सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारा था। ये महाशय 3 साल में ही 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा या विराट कोहली बेहतर कप्तान या बेहतर प्लेयर नहीं है। रोहित शर्मा का मुकाबला व्हाइट बॉल में, क्रिकेट में कोई नहीं कर सकता, उसकी कप्तानी का भी, उसकी बैटिंग का भी, विराट कोहली पे। लेकिन बात हो रही है टेस्ट मैच की। टेस्ट मैच में आपकी परफॉर्मेंस कहां गई? आपसे तो सवाल पूछा जाएगा ही ना भाई साहब। जहां पे जिनको आपने परफॉर्मेंस की वजह से बाहर निकाला कि डोमेस्टिक खेलिए, वो डोमेस्टिक में जाके रन भी बना रहे हैं, लेकिन आप ना डोमेस्टिक खेल रहे हैं और ना टेस्ट में रन बना रहे हैं, लेकिन टीम में फिर भी चुने जा रहे हैं। तो बहुत बड़े सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना भाई साहब। टेस्ट मैच एक क्रिकेटर का टेस्ट होता है भाई साहब। 5 दिन आप किस हिसाब से क्रिकेट खेलेंगे, आपका उसका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में कौन पास होगा, कौन फेल होगा, ये हमें पता चल ही गया भाई साहब। आपने देखा होगा कि हम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हारे, हमारा एक भी बैट्समैन एक सेशन पूरा लगातार बैटिंग नहीं कर पाया। पहले टेस्ट मैच की छोड़ दी जाए जिसमें सरफराज खान और ऋषभ पंत ने किया था, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसे सेशन नहीं है जिसमें हम लगातार कंटिन्यू मैच बचा सके, विकेट्स बचा सके और गेम को आगे ले सके। यहीं पे आपके अजिंक्य रहाणे एक बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आपको जितवा चुके हैं एज ए कैप्टन, और बढ़िया खेल दिखाया था उस सीरीज में उन्होंने। वहीं पे चेतेश्वर पुजारा मैन ऑफ द सीरीज थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और एक मैच में तो हड्डियां तक तोड़वा दी थी, लेकिन विकेट नहीं गई थी भाई साहब। 2-3 फ्रैक्चर्स थे उस मैच में, लेकिन विकेट नहीं गिरने दी थी। ऐसा भाई साहब संयम, ऐसा धैर्य चाहिए होता है विकेट के ऊपर, कि हमारे ऊपर जो मर्जी हो जाए लेकिन विकेट नहीं गिरने दूंगा। धवाल, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण इन चीजों के लिए माने जाते थे कि विकेट नहीं जाएगी, जो मर्जी कर लोगे। बॉलर को इतना थका दो कि वो बॉल करने के लायक ही ना रहे। और ये बड़े बड़े प्लेयर ऐसे ही करते थे, उनका नाम ऐसे ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में द वाल रखा गया, वेरी वेरी स्पेशल रखा गया, क्रिकेट का गॉड रखा गया। उन्होंने कुछ किया था तो रखा गया टेस्ट मैच में। लेकिन ये टेस्ट मैच क्रिकेट इंडिया टीम इस टाइम फिलहाल नहीं खेल रही। इंग्लैंड की देखा देखी, ये बेसबॉल या जैज बॉल जो भी बॉल कहते हैं, उसके ऊपर उतर आए हैं, और उसका हाल तो आपको पता ही है, एक दिन बुरा होगा ही होगा। कुछ समय के लिए आपको राहत दे देगी। आपने 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत लिए इस बेसबॉल और जैज बॉल की तरीके से,
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यह सिस्टम बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद करेगा, आपकी टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल धरातल में ले जाएगा। ये मैं 100% लिख के दे रहा हूँ। आप बड़े बड़े प्लेयर्स को जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जाने चाहिए थे, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, आप उनको लेके नहीं जा रहे। ये दोनों जने बाहर बैठ के हंस रहे होंगे और अपने आप को या बीसीसीआई को कोस रहे होंगे कि भाई साहब इन लड़कों के लिए हमको टीम से बाहर निकाल दिया, जो एक सेशन लगातार खड़े होकर विकेट पे बैटिंग नहीं कर सकते, टिक नहीं सकते किसी बॉलर के सामने। अपने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी किस हिसाब से जीतनी है, ये गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और खासकर विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स को समझना होगा कि किस तरीके से आप टेस्ट मैच जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में जाके पिछले 4 बार तो आपने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत ली, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया को आपकी हर एक कमी का पता है और आपकी हर एक कमी को उन्होंने देख भी लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड पूरी तैयारी के साथ पूरे बाइसअप तरीके से आए और उन्होंने आके आपको बिल्कुल क्लीन स्वीप, बिल्कुल धराशायी कर दिया, आपको हिलने तक नहीं दिया। बहुत बड़ी हार न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी हुई है। अब गौतम गंभीर से भी सवाल हो रहे हैं, रोहित शर्मा से भी सवाल होंगे और विराट कोहली से भी सवाल होंगे कि क्यों भाई साहब आप क्यों हैं, ये क्यों नहीं है। अगर परफॉर्मेंस नहीं की तो आपने कौन से झंडे उखाड़ लिए टेस्ट मैच में, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा।